श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 से दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। शब्दात्मिका सुविमलगर्यजुषानिधान मुद्गीत रम्य पद पाठवतां च शामनाम देवी त्रय भगवती भव भावनाए वार्ता च सर्वजगतां परमार्त्री हंत्री। श्रीयुक्त पंडित राम नारायण शर्मा, प्रोफेसर TNJ कॉलेज भागलपुर। कृत अर्थ। हे देवी, आप शब्दात्मिका हैं। शब्द है आत्मा अर्थात स्वरूप, जिसकी वह हुई शब्दात्मिका। आत्मन के अनेक अर्थों में स्वरूप भी एक अर्थ है। आप अत्यंत निर्दोष ऋक और यजु के निधान हैं तथा उद्गीतों के द्वारा रमणीय पद और पाठ वाले अथवा पदों के पाठ वाले साम के भी निधान निधि खजाना है। आप साक्षात त्रय देवी हैं। संसार की सृष्टि व धारण के निमित्त आप वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका रूप है तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली हैं। देवी के शब्दात्मिका होने से अभिप्राय मीमांसकों और वैयाकरणों ने शब्द को नित्य माना। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द की पर ब्रह्म से समता दिखाई है। चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्ता सो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश। इस मंत्र की व्याख्या में महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने कहा है कि शब्द रूपी महान देव मनुष्यों में आकर प्रविष्ट हुआ है, अर्थात पर ब्रह्म स्वरूप और अंतर्यामी रूप शब्द मनुष्यों में बैठ गया है। जो पुरुष व्याकरण शास्त्र के ज्ञान पूर्वक शब्दों को संस्कार के साथ व्यवहार में लाता है वह पाप रहित हो जाता है और इस अंतः प्रविष्ट शब्द ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। यही अंतः प्रविष्ट नित्य शब्द संपूर्ण जगदादि प्रपंच को विस्तारित करता है। यह शब्द रूप ब्रह्म आदि और अंत रहित है। यह अक्षर है अर्थात विकार शून्य है। यही जगत के रूप में भासित होता है। इसी शब्द ब्रह्म से जगत की रचना होती है। इस विषय को महावैयाकरण भर्तृहरि ने वाक्य पदीय के ब्रह्म कांड में कहा है, यथा अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यत। अर्थात अवयव रहित, खंड रहित नित्य शब्द, जिसको वैयाकरण स्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। वह स्फोट रूप वाचक शब्द से भिन्न नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से या कल्पना से ही। जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह पर ब्रह्म को पाता है, अर्थात उसमें अवस्थित होता है। हे देवी, आप उपर्युक्त शब्द ब्रह्म स्वरूपा हैं, शब्दात्मिका। इस श्लोक में जो उद्गीत शब्द आया है
इसका साधारण अर्थ ओंकार किया जा सकता है। टिप्पणी: श्री श्री देवी जी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जिसकी उपासना की जा सके, शब्द को ही मानना पड़ता है। शब्द ब्रह्म के उपासक को परम शक्त कहा जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं। महर्षि मिहि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। शब्दातीत पद का मानना तथा इस पद तक पहुँचने के हेतु वर्णात्मक शब्द का जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, इन चारों प्रकार के साधनों का मानना संत वाणियों में मिलता है। अतएव संत मत में वर्णित चारों युक्ति युक्त साधनों की विधि अवश्य ही माननी पड़ती है। नादानुसंधान में पूर्णता के बिना परम प्रभु सर्वेश्वर का मिलना व पूर्ण आत्मज्ञान होना असंभव है। बिना गुरु भक्ति के सुरत शब्द योग द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर की भक्ति में पूर्ण होकर अपना परम कल्याण बना लेना असंभव है। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी सिस लालची दुनिदा जन होए। कबीर साहब, जब कभी पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बरतने के समय उन मुनि रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कहे जाते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर को पाने की विद्या के अतिरिक्त जितनी विद्याएं हैं उन सबसे उतना लाभ नहीं जितना कि परम प्रभु के मिलने से। परम प्रभु से मिलने की शिक्षा की थोड़ी सी बात के तुल्य लाभदायक दूसरी शिक्षाओं की अनेकानेक बातें लाभदायक नहीं हो सकती हैं। इसलिए इस विद्या के सिखलाने वाले गुरु से बढ़कर उपकारी दूसरे कोई गुरु नहीं हो सकते और इसीलिए किसी दूसरे गुरु का दर्जा इनके दर्जे के तुल्य नहीं हो सकता है। केवल आधि भौतिक विद्या के प्रकांड से भी प्रकांड व अत्यंत धुरंधर विद्वान के अंतर के आवरण टूट गए हों यह कोई आवश्यक बात नहीं है और न इनके पास कोई ऐसा यंत्र है जिससे अंतर का आवरण टूटे व कटे, परंतु सच्चे और पूरे सद्गुरु में ये बातें आवश्यक हैं। सच्चे और पूरे सद्गुरु का अंतरपट टूटने की सदयुक्ति का किंचित मात्र भी संकेत संसार की सब विद्याओं से विशेष लाभदायक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।